एक तरफ यूपीएससी में सफलता, दूसरी तरफ रिश्वतखोरी के आरोप। एक तरफ ईमानदार प्रशासन की बातें तो दूसरी तरफ दफ्तर में कैश का खेल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का तेंदुखेड़ा, जहां एक मामूली दिखने वाला रिश्वत के सब बड़े प्रशासनिक विवाद में बदल गया है। 30,000 की रिश्वत, एक स्टोनो की गिरफ्तारी और फिर वो कथित बयान जिसने पूरे सिस्टम में ला दिया है भूचाल। 5,000 मेरे, 25,000 मैडम की। क्या सच में रिश्वत का हिस्सा ऊपर तक जाता है? क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच की दिशा बदल देगी? और क्या यूपीएससी में चयनित अधिकारियों पर लगा ये आरोप प्रशासनिक सिस्टम की सच्चाई उजागर कर रहे हैं? आज हम इस पूरे मामले की हर परत खोलेंगे, शुरुआत से लेकर अब तक पूरा घटनाक्रम, पूरा विवाद और पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे टीए न्यूज़ प्लस। मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। आज की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है, जहां तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय में रिश्वत लेते एक स्टोनो को ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी की बातें जो सामने आई है, उन्होंने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। अब जांच की आंच सीधे एसडीएम पूजा सोनी तक पहुंचती दिखाई दे रही है और इस खबर को और बड़ा बना रही है एक और बात। हाल ही में पूजा सोनी का यूपीएससी 2025 में चयन हुआ है, यानी एक ऐसी अधिकारी जिन्हें लोग प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। उनका नाम अब रिश्वत विवाद में सामने आ रहा है। हालांकि अभी जांच जारी है और किसी भी अधिकारी को दोषी साबित करना अदालत और जांच एजेंसी का काम होता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको एक एक सच बताएंगे, पूरा मामला दिखाएंगे, कैसे पूरे मामले की शुरुआत हुई है, शिकायतकर्ता कौन था, रिश्वत किस काम के लिए मांगी गई थी, ईओडब्ल्यू ने ट्रैप कैसे बिछाया, स्टोनो ने गिरफ्तारी के समय क्या कुछ कहा, ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या है, पूजा सोनी कौन है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है, एक एक परत हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला और उसका तेंदुखेड़ा क्षेत्र एक सामान्य दिन की तरह ही यहाँ भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज चल रहा था। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे थे, कोई जमीन के मामले में, कोई नामांतरण के मामले में, कोई प्रशासनिक अनुमति के लिए। लेकिन इसी बीच एक शिकायत ऐसी भी आई जिसने पूरे कार्यालय को शक के घेरे में ला दिया। सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति लंबे समय से काम के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा था। उसे कथित तौर पर संकेत दिए गए कि बिना सेवा के काम मुश्किल है, यानी शब्दों में कहें तो रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत ईओडब्ल्यू तक कैसे पहुंची है, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब शिकायतकर्ता परेशान हो गया तो उसने आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग यानी ईओडब्ल्यू से संपर्क किया। ईओडब्ल्यू ने शिकायत को गंभीरता से लिया। पहले प्राथमिक जांच भी ईओडब्ल्यू ने किया, फिर बातचीत रिकॉर्ड करने और ट्रैप करने की कार्रवाई शुरू हो गई। यहीं से इस केस ने नया मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता और कार्यालय के कर्मचारियों के बीच कुछ बातचीत हुई। इन्हीं बातचीतों में कथित तौर पर रिश्वत की मांग साफ होने लगी। दावा किया गया कि जो शिकायतकर्ता है उसने ये भी कहा कि मैडम आपकी क्या सेवा करें। इस पूरे मामले का सबसे चर्चित जो बनी ये कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग। सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता ने खुद एसडीएम पूजा सोनी से बात की है। उसने पूछा, मैडम आपकी क्या सेवा करें। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कथित तौर पर एसडीएम ने सीधे रिश्वत मांगने जैसा कोई स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब बाबू के संबंध में सवाल पूछा गया तो जवाब मिला, जितनी श्रद्धा है आप दे दीजिए। अब यही लाइन पूरे विवाद का केंद्र बन गई है, क्योंकि जांच एजेंसी अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी या फिर अप्रत्यक्ष रिश्वत संकेत। इस पूरे मामले का जो ट्रैप का दिन था वो 14 मई, यानी वो दिन जब ईओडब्ल्यू ने पूरा जाल बिछाया। शिकायतकर्ता को निर्देश दिए गए, रिश्वत की रकम तैयार की गई, टीम निगरानी में थी। जैसे ही कथित रिश्वत की रकम सौंपी गई, ईओडब्ल्यू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टोनो सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया।
सरकारी दफ्तर के भीतर अचानक मची हलचल ने हर किसी को चौंका दिया। कर्मचारी घबरा गए, दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और तभी सामने आया वो कथित बयान कि 25,000 मैडम के हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान सौरभ यादव ने कथित तौर पे ये कहते हुए सुनाई दिया, 30,000 में से 5,000 सर मेरे हैं, 25,000 एसडीएम मैडम के हैं। बस यहीं से मामला पूरी तरह बदल गया। अब सवाल सिर्फ ये एक स्टोनों तक सीमित नहीं है, अब शक की सुई सीधे एसडीएम कार्यालय की शीर्ष तक पहुंच गई है, यानी कि एसडीएम तक। हालांकि ये बयान जांच का हिस्सा है और इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसी करेगी, लेकिन खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई। आखिर कौन है पूजा सोनी? अब जान लेते हैं उस अधिकारी के बारे में जिनका नाम इस विवाद में सामने आ रहा है। पूजा सोनी तेंदुखेड़ा की एसडीएम है। हाल ही में उनका यूपीएससी 2025 में भी चयन हुआ है, यानी प्रशासनिक सेवा में उनकी उपलब्धि को बड़ी सफलता माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग उन्हें एक पढ़ी लिखी और मेहनती अधिकारी के रूप में भी देखते हैं, लेकिन अब रिश्वत मामले में नाम आने के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि अब तक जांच पूरी ना हो, किसी को दोषी मान लेना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी पूरा बवाल है। जैसी खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का बाढ़ आ गया। कुछ लोगों ने कहा यही सिस्टम की सच्चाई है, कुछ ने लिखा अगर स्टोनो सीधे नाम ले रहा है तो जांच होनी चाहिए। वहीं लोग एसडीएम के समर्थन में भी सामने आए। उनका कहना है कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी के समय कुछ भी कह सकता है, सिर्फ बयान से दोष साबित नहीं होता। सोशल मीडिया पर तेंदुखेड़ा एसडीएम जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे और इसमें सबसे बड़ी बात, मैं आपको कानूनी प्रक्रिया क्या होती है अब वो समझा देता हूं। समझते हैं कि कानूनी रूप से ऐसा मामला कैसे आगे बढ़ता है। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, लेकिन अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आता है तो जांच एजेंसी को कई चीजें साबित करनी पड़ती है। क्या रिश्वत की मांग हुई थी? क्या अधिकारी को जानकारी थी? क्या रकम का हिस्सा तय था? क्या आईडियो या अन्य सबूत मौजूद हैं? कोई गवाह है? सिर्फ नाम आने से अपराध साबित नहीं होता है। जांच एजेंसियों को ठोस प्रमाण जुटाने होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है आगे क्या है कि संभावना यह भी है कि ईओडब्ल्यू कॉल रिकॉर्डिंग खंगाल सकती है, आईडियो की फॉरेंसिक जांच करा सकती है, शिकायतकर्ता का पूरे बयान दर्ज कर सकती है, कार्यालय के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर एसडीएम से भी पूछताछ की जाएगी। अगर सबूत मजबूत मिले तो मामला और बड़ा हो सकता है। सिस्टम पर बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 30,000 रुपए का नहीं है, सवाल यह है कि पूरे सिस्टम का। देश भर में आम लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे काम नहीं होता है, फाइलें अटकती है, लोग चक्कर काटते हैं और आखिरी में सेवा के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। तेंदुखेड़ा का यह मामला उसी बड़े सवाल को फिर से सामने लाता है। अब सवाल यह भी उठता है क्या यह पहली शिकायत थी? अब लोग यह भी पूछ रहे हैं क्या यह पहली बार हुआ या इससे पहले भी शिकायतें हुई थी? बहरहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन किन जांच एजेंसी पुराने मामलों और शिकायतों और भी पड़ताल कर सकती है शिकायतों की। राजनीतिक असर भी अब इसमें सामने आ गया है, राजनीतिक रंग भी लेने लगे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार प्रशासन में गहराई तक फैल चुका है। वही सरकार समर्थन कह रहे हैं जांच पूरी होने से पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा, यानी कि अब मामला प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बनता जा रहा है। जनता क्या चाहती है? जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, निष्पक्ष जांच, दोषी कोई भी हो तो कार्रवाई हो और अगर आरोप गलत है तो सच सामने आए, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं छवि नहीं पूरे जो है प्रशासनिक सिस्टम की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में कई सवाल हैं और जवाब आने वाले दिनों में जांच के जरिए ही सामने आएंगे, लेकिन क्या इतना तय है कि तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय में हुए 30,000 रुपए के रिश्वत कांड ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? एक स्टोनो की गिरफ्तारी, कथित आईडियो रिकॉर्डिंग, यूपीएससी चयनित अधिकारी का नाम जो हाल ही में भी 2025 में रिजल्ट में इनका नाम आया, 249 रैंक है इनका, और ईओडब्ल्यू की जांच, इन सब
ने इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अब देखना होगा क्या जांच में और बड़े खुलासे होंगे, क्या एसडीएम पूजा सोनी से भी पूछताछ होगी, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग निर्णायक सबूत बनेगी या फिर मामला किसी और दिशा में चला जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब बहरहाल भविष्य के गर्भ में है। शिक्षा और कैरियर पूजा सोनी, जो पूजा सोनी एसडीएम है जिन्होंने रिश्वतखोरी नाम आया है, दरअसल उनका शिक्षा करियर के बारे में बता देता हूं। पूजा सोनी मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की देवेंद्र नगर की रहने वाली हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की परीक्षा 2019 में पास किए थे। बाद में वो एसडीएम बनी और इसके पहले उन्होंने यूपी पीएससी में भी परीक्षा पास किए थे, जहां उत्तर प्रदेश में भी डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं। सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी 2024 भी ये निकाल चुकी हैं और पश्चिम बंगाल कैडर में आईपीएस अधिकारी के रूप में इनका चयनित हुआ था, लेकिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं किया है। अब ये 2019 वाले जो एमपीपीएससी में इनका रिजल्ट था उसको लेकर ये मध्य प्रदेश में एसडीएम है। हाल ही में यूपीएससी 2025 में उनका चयन यानी कि 249 रैंक के साथ हुआ है। बताया गया कि ये लगातार मेहनती भी हैं और यूपीपीएससी कर ले, एमपीपीएससी कर ले या यूपीएससी कर ले, 3 बार ये अच्छे रैंक से सिविल सेवा जो परीक्षा है लगातार पास करती नजर आ रही हैं। अगर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो, अगर टीवी के अलावा सोशल मीडिया में देख रहे हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसडीएम तेंदुलखेड़ा के द्वारा अपने बाबू के माध्यम से एवं मुझसे के शिकार के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसका हमने यूडब्ल्यू में कंप्लेंट की थी। आज उस विषय पर उक्त कार्रवाई हो रही है। कितने की उन्होंने रिश्वत मांगी थी और कितने? अब वो सब जांच का विषय है, आप लोग को आगे पता चलेगा। किस काम के लिए मांगी गई थी? हमारे द्वारा तेंदुलखेड़ा शहर में कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए टीएनसीपी से यहाँ एसडीएम महोदया के पास निरीक्षण रिपोर्ट के लिए वहाँ से डिमांड लेटर आया था, तो उस विषय में मैडम के द्वारा हमसे रिश्वत मांगी गई। कितनी रिश्वत मांगी थी आपसे? हमसे उन्होंने 30,000 रुपये रिश्वत बाबू के माध्यम से एवं मैडम के द्वारा इस एसडीएम कार्यालय परिसर का कलर पेंट रेनोवेशन का सारे कार्य का कहा गया। इसमें एसडीएम का नाम नहीं आया। अब वो सब जांच का विषय है, आप लोग को बाद में पता। कितने परेशान आप हो गए थे इससे काम? हम ऐसी भीषण गर्मी में बार बार डेली मैडम से आके निवेदन कर रहे थे। मैडम के द्वारा हमको परेशान किया जा रहा था, इसलिए हमने उक्त कदम उठाया। मैडम एसडीएम मैडम के माध्यम से ही पैसे मांग गए थे। हाँ, एसडीएम मैडम के माध्यम से भवन का रेनोवेशन का कार्य, पेंटिंग और ये सब चीजों के लिए कहा गया था एवं उन्हीं के द्वारा बाबू के माध्यम से पैसे मांगे गए। अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसमें आप क्या संतुष्ट हैं? हाँ, हम उस कार्रवाई से कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि 25 लाख की रिश्वत मांगी थी पहले की। अब वो जांच का विषय है, आप लोग को जांच में सब पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं सुबह इस तरह से बाबू ने 30,000 रुपए मांगे थे, हमने बाबू को पकड़ा। आपको तो क्लियर होगा ना तो ये कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई मैडम और बाबू सबके ऊपर कार्रवाई आप बताएंगे ना आपसे कितने रंगे हाथ लिफाफा पकड़ा गया है, तो मैडम के माध्यम से पकड़ा गया। कितनी राशि लिफाफे में? 30,000 रुपए की राशि आपने किस बाबू को दी थी के द्वारा पकड़ी गई है ना। बाकी जांच का विषय है, आप लोग को सब पता चलेगा। क्या नाम है आपका? अभी हमको वहाँ जांच में अंदर वो ठीक है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बाबू है जिसने 30,000 रुपए मांगे, उसी पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, मैडम इसमें संलग्न है। मैडम के द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संजय राय।